अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप यूरिक एसिड जैसी खतरनाक और नासूर बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और गठिया जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आजकल यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब यूरिक एसिड जो है ये कैसे बनता है, इससे हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इन प्रॉब्लम से हमें कैसे बचना है, आज की वीडियो में ये सब जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। अगर हमें यह मालूम हो जाए कि यूरिक एसिड होता क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने से आपके जिस्म में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। और तीसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप इस बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और साथ शेयर जरूर किया करें। लाइक करने के कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन हमारा मोटिवेशन अप होता है, जिससे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और आपके साथ बिल्कुल सही मालूमात शेयर करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो हमें पता ही है कि हमारे जिस्म के अंदर एसिड जो है वो जनरेट होता है और ये एसिड हमारे खून के अंदर भी होता है। खून से ये किडनी के अंदर जाता है और जब हम वॉशरूम जाते हैं तब हमारे पेट से ये यूरिन के जरिए बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन अगर हम ऐसी चीजें खा लें जिससे हमारा पेट खराब हो जाए, या हम कुछ ऐसी तली हुई चीजें खाएं या फिर मसालेदार चीजें खाएं जिससे एसिड और ज्यादा बनने लगे और इतना ज्यादा एसिड बन जाए जो पूरी तरह हमारे जिस्म से बाहर निकल ही न पाए और आस्ता आस्ता ये हमारे जिस्म के अंदर ही हमारी हड्डियों के जोड़ों के अंदर क्रिस्टल की सूरत में जमा होना शुरू हो जाता है। और जब ये आस्ता आस्ता हमारे जिस्म के जोड़ों के अंदर जमना शुरू हो जाएगा तो जब भी हम चलेंगे या फिर हम मूवमेंट करेंगे तो वो हमारे जॉइंट्स जो हैं वो पेन करेंगे। इसीलिए आजकल जो भी लोग हैं, चाहे कम एज के भी हैं, चाहे वो 25-30 की एज के हैं, उनके भी जोड़ों के अंदर दर्द रहता है। अब ये जोड़ों के अंदर का दर्द और कुछ नहीं है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। क्योंकि हमने खाना पीना गलत खाया, हमारा पेट खराब हो गया, जिस वजह से हमारे जिस्म के अंदर एसिड ज्यादा बनना शुरू हो गया और वो एसिड आस्ता आस्ता आपके जिस्म की हड्डियों के जोड़ों में जमा होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि आखिरकार यूरिक एसिड होता क्या है और ये हमारे जिस्म के अंदर बनता कैसे है। अब जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने की अलामत क्या हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर आपके पैरों के अंगूठों के ऊपर सूजन होना शुरू हो गई है, यानी कि अगर आपके पैरों के अंगूठे सूजने लगे हैं, तो समझ जाएं कि आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। अगर आपके जिस्म के जोड़ों के अंदर कहीं भी सूजन या फिर दर्द है, कोई भी जोड़ हो सकते हैं, घुटनों के हो सकते हैं, हाथ पांव के उंगलियों के हो सकते हैं, या जो भी आपके जिस्म के जोड़ हैं उनमें कहीं भी अगर सूजन है या फिर दर्द है, तो इसका मतलब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर उठते बैठते वक्त आपके घुटनों में दर्द होता है तो भी आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये वो अलामत हैं कि आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कि नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसे कंट्रोल में कैसे लाना है, ताकि आप भी गठिया जैसी प्रॉब्लम से बच सकें। दोस्तों, एक तो जो तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं कि 2 से 3 अखरोट सुबह खाली पेट आपने खाने हैं। अगर आप सुबह खाली पेट अखरोट खाते हैं तो इससे आपके जिस्म का बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम होने लगेगा। यह सबसे आसान तरीका है कि सुबह उठिए, 2-3 अखरोट खाइए और अपना यूरिक एसिड कंट्रोल कीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, ये आपको मार्केट में कहीं भी इजीली मिल सकता है, और 1 चम्मच शहद का इसमें ऐड करके रात को सोने से पहले रोजाना पी लें। इससे भी आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा आप 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स खाना खाने के 1 घंटे बाद चबा चबा कर खाएं। इससे भी आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होगा। नारियल का पानी जितना हो सके उतना आप पिए, इससे भी यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिससे आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि यूरिक एसिड क्या है और इसकी अलामत क्या हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
अगर ऐसा कुछ था तो आपने करना है लाइक इस वीडियो को। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो शेयर कर ही लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो। साथ में कर देना बेल बटन पर क्लिक ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं, क्योंकि मैं लाने वाला हूं बहुत सारी वीडियो आपकी हेल्थ के मुतालिक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।